खेती से अच्छा धंधा व्यापार कोई है ही नहीं। किसान ऐसा है कि कभी हार नहीं मानता, सही बात। वो आगे बढ़ता ही रहता है। खेतान आप कब से उपयोग कर रहे हो? खेतान कंपनी का खाद हमारे मतलब पिताजी कर रहे थे, हाँ जब से ही कर रहे हैं। हाँ उससे क्या गुणवत्ता भी अच्छी रहती है, उपज भी बढ़ती है अपनी। जी। तो इससे क्या कि अपना खर्चा कम होगा और उपज बढ़ेगी तो मुनाफा बढ़ेगा, भाव भी अच्छा मिलेगा आपको। तो उसमें तत्व भी सारे आ रहे हैं अपने, जिंक, सल्फेट, बोरोन, मैग्नीशियम सब आ रहे हैं। तो किसान को क्या कि वो अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं रहती। K9 आया, अपने को बेनिफिट मिला उससे, उत्पादन भी बढ़ा, चमक भी बढ़ी। मिट्टी का परीक्षण भी आप करवाते होंगे? करवाते। तो उससे भी आपको कुछ फायदा मिला है? सूखे का भी सामना किया, कभी कभी बारिश नहीं होती थी। हाँ, नहीं होती थी, उसके लिए बहुत पानी की कमी थी। सरकार की नई योजना है जो नर्मदा का पानी लाए, तो इससे पानी की बहुत सुविधा हो गई है। नई युवा पीढ़ी के हिसाब से आपने देखा होगा कि आपके पूर्वज भी जो खेती करते आ रहे हैं, हाँ। आपने क्या उसमें परिवर्तन किया? अपन अभी जैसे गेहूं की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लागत कम मुनाफा ज्यादा वाली नीति अपनाना चाहिए। हाँ जी। तो जैसे गेहूं में जो वैरायटी आप लगा रहे हैं, आप DAP, सुपर फास्फेट, NPK, यूरिया, उसका रेशो किस हिसाब से आप डालते हो? सर नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमावत है। अच्छा अच्छा जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा गांव है पान बुड़दिया, जी। उज्जैन जिले से आता है। अच्छा। घटिया तहसील है। जी जी घटिया। जी। उज्जैन जिला तो काफी प्रदेश में उन्नतशील जी जी जिला है और खेती बाड़ी के बारे में भी बहुत उन्नतशील किसान है। जी। अच्छा, आप कौन सी खेती अभी कर रहे हैं अभी सीजन सर की? हम अभी जैसे सोयाबीन लगाते हैं। जी। जी। तो सोयाबीन में अभी सुपर फास्फेट का और NPK का और हाँ कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक आप कुछ जी कम करते थे सर। फर्टिलाइजर का उपयोग करते होंगे। सर मैं सोयाबीन में खेती में सिर्फ सुपर डालता हूँ। अच्छा। सोयाबीन में। जी। जी। अभी दूसरा खाद नहीं डालता हूँ। सुपर फास्फेट कौन सी कंपनी का अपना आपने? खेतान का डालता अच्छा, हूँ। खेतान कंपनी। पहले तो वो पाउडर फॉर्म में आता था। हाँ अब जैसे K9 आया है, हाँ ये डालता हूँ मैं जब से जी। आया। इसका बहुत बढ़िया अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा, जी। सोयाबीन में। हाँ, जैसे दूसरे अपने वो तत्व डालने नहीं पड़ते अब। हाँ, सल्फर है, सल्फर कैल्शियम है, है। जिंक है, ये अपना कम हो गया। तो इससे सोयाबीन में मेनली रूप से जो जो तत्व मिलना चाहिए हाँ सल्फर का, जी। सोयाबीन में दलहनी फसलों को, तिलहनी फसलों हाँ के लिए बहुत फायदे वाली चीजें है। जी, फायदे वाली। और आपकी जो खेती के तरीके करने से अलग और आसपास के किसानों को भी जागरूकता आई होगी, आई है ना, है ना? होता ही है। उत्पादन भी बढ़ा है। सर मैं क्या करता हूँ सर, मैं एक बार प्रैक्टिकल करता हूँ। अच्छा। मैं प्रैक्टिकल करता हूँ खादों का कि जी। थोड़ा इधर डाला। जैसे हाँ अपना पहला खेतान सादा डालते थे, जी। फिर K9 प्लस आया, K9 आया, तो अपन ने जगह छोड़ के डाला तो जी। अपने को बेनिफिट मिला उससे, अच्छा रिजल्ट मिला। मतलब उत्पादन अच्छा। उत्पादन भी बढ़ा जी। और जैसे सोयाबीन की चमक अमक भी बढ़ी। चमक भी बढ़ी, तो सही बात। इसलिए अपन ने फिर K9 प्लस डालते हैं अपन। और उत्पादन बढ़ने से पारिवारिक व्यवस्था भी अपनी हाँ, बहुत सुदृढ़ हुई। सुविधा बच्चों को भी बढ़ आपने पढ़ाई लिखाई में गई। जी। अग्रणी किया है, सुविधाएं दी जी है जी। और आपका पारिवारिक जीवन स्तर और अच्छा बना अच्छा बना। है ना? बहुत अच्छी बात है। आने वाले रबी सीजन के लिए अपन अभी जैसे गेहूं की तैयारी कर रहे हैं जी सर। तो उसमें भी आपको लागत कम मुनाफा ज्यादा वाली नीति अपनाना हाँ चाहिए, जी सर। या आप अपना रहे होंगे, आपको हाँ देख जी। करके किसान भी और अग्रसित हो रहे होंगे। जी सर। तो जैसे गेहूं में जो वैरायटी आप लगा रहे हैं उसके साथ में खाद की जो आप DAP, सुपर फास्फेट, NPK, यूरिया, उसका रेशो किस हिसाब से आप डालते हो? सर हम गेहूं में है ना, इफ्को डालते हैं हम 20 से 25 किलो बीघे का। वेरी गुड। जी। हम सुपर का उपयोग ज्यादा करते हैं जी। वेरी और इफ्को और दूसरी खाद नहीं डालता, सिर्फ इफ्को डालते हैं अपन गुड। 20 किलो बीघे का। ठीक है। और बाकी यूरिया बाकी? यूरिया अपन डालते कहीं भी 40 किलो बीघा। अच्छा, बीघा में? वो भी 2 पार्टिसिपेट। 2 पार्ट में, हाँ। हाँ, तो आप ड्रेसिंग और उसके बाद में फिर 1 सेकंड 1 पानी का। सेकंड मतलब 20 किलो पहले डाला, 20 हाँ, किलो बाद में डाला। वेरी गुड। तो गेहूं का कितना अच्छा उत्पादन होता है 1 बीघे एकड़ में गेहूं आपका? में अलग-अलग वैरायटी का होता है, जैसे जी। अपन पूर्णा गेहूं ज़्यादा लगाता हूँ मैं, हाँ। उसका निकल जाता है मतलब 13-14 कुंटल बीघे। अच्छा, बीघा में। जी। हेक्टर में मतलब 20 से 25 या 30? हेक्टर में मान लो आप 50, हाँ 70, 65-70। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। 65-70 कुंटल। अच्छा है, आपकी लागत के मुताबिक आप जो है ना, जी। लागत कम और मुनाफे ज्यादा के हिसाब से आप वो जी। उसका बराबर उपयोग कर रहे जी हो, सर। उत्पादन भी आप अच्छा ले रहे हो। जी सर। मिट्टी अच्छा सुपर फास्फेट डालने से क्या क्या उसमें गुणवत्ता और मिट्टी में कोई ऐसा तो नहीं रहता है कि आप ज्यादा कड़क हो रही मिट्टी है, नहीं, ऐसा नहीं, कुछ? नहीं सर, नहीं हो रही है। अच्छा, नहीं हो नहीं, रही नहीं ना? हो रही। अपन एक
लेवल में डालते हैं, मतलब लेवल में। ऐसा नहीं कि ज्यादा डालते हाँ, हैं। दूसरों को देख करके या हाँ, दूसरे अन्य कि भैया किसानों को देख उसने करके 4 थैली डाली तो अपन ने को 4 डालना, हाँ। अपने को लग रहा है अपने को 2 सफिशिएंट है, बल्कि तो 2 ही उसमें ज्यादा डालेंगे। सुपर फास्फेट या ज्यादा खाद का उपयोग करने से लागत ज्यादा होती है, लागत भी बढ़ती है लागत बढ़ती है, और जमीन भी कुछ डिस्टर्ब होती है, डिस्टर्ब होती है, कड़क होती है। कड़क होती है। जो वैज्ञानिकों के अनुसार जो सलाह हाँ, दी जाती है हाँ वो एनपीके के हिसाब से बस कि जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर जो जी। मात्रा होना चाहिए, जी सर, है ना, गेहूं के हिसाब से जैसे नाइट्रोजन जी सर। एकड़ में 100 किलो, है ना, हम्म, उसके बाद में फास्फोरस 50, 30, 50 40 सल्फर ऐसा जी, जी। होना चाहिए होना पैरामीटर। और मिट्टी का परीक्षण भी आप करवाते होंगे गर्मी में, करवाते हैं। है ना, जी। तो उससे भी आपको कुछ फायदा मिला है? फायदा मिलता है ना सर, जी। उसमें अपने को ये फायदा मिलता है कि जैसे अपने को कौन सी तत्व की कमी है हाँ, वो अपन डालें, वेरी गुड, जो तत्व है बाकी जो है अपने को वो डालना ही नहीं है, सही। तो वो उसमें अपना खर्चा बचता है। अब जैसे नई युवा पीढ़ी के हिसाब से आपने देखा होगा कि आपके पूर्वज भी जो खेती करते जी, आ रहे हैं, हाँ। तो उसमें और आपने क्या उसमें परिवर्तन किया खेती करने के तरीके जैसे में? पहले तो बैलों से खेती होती थी, पहले बैलों से है ना, खेती होती थी, और गोबर की खाद डालते थे, गोबर ज्यादा है ना, डालते थे पहले। परंतु अभी तो वैज्ञानिक तरीके से अपन ट्रैक्टर और अपने अन्य जो जैसे है नई अब टेक्नोलॉजी के पहले हिसाब क्या से था कि सब किसानों के पास भैंसें रहती थी, गोबर भी आसानी से मिल जाता, हाँ, घर का काम होता घर है। का काम था। हाँ, आजकल क्या खाद तो गोबर खाद तो बहुत मिलता नहीं है, जी, तो इसलिए अपन क्या कि अब आधुनिक खेती में क्या करते हैं कि खाद लेते हैं, तो खाद के अपन मिट्टी परीक्षण करवाते हैं, उस हिसाब से खाद डालते हैं जो पैरामीटर होता जो रहता है, है, कौन से तत्व की क्या जरूरत है वेरी गुड, वही डालते हैं अपन। बहुत बढ़िया। और उसके बाद जैसे अभी अपन आने वाले सीजन में अपन आलू बोते हैं, प्याज बोते हैं, लहसुन बोते हैं, हम्म, तो उस फसल में अपन क्या खाद भी वो भी उस हिसाब से ही डालते हैं। बहुत जैसे बढ़िया। लोग इफको डीएपी 2-2 थैली बीघे के डालते हैं, हाँ, तो जबकि वो ज्यादा है, ज्यादा है। ज्यादा है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं प्रैक्टिकल करता हूँ एक, हाँ, कि भैया एक कोने में थोड़ा ज्यादा खाद डाला, एक में कम डाला, जी, उसमें अपन उत्पादन लेता हूँ मैं वेरी गुड, कि किसका कितना आया, हाँ, उस हिसाब से मैं खाद डालता हूँ। बहुत बढ़िया। और बाकी जैसे मैं आलू प्याज लहसुन बोता हूँ, उसमें मैं बारिश में कोई सा खाद नहीं डालता। अच्छा, हाँ, जैसे अभी मैंने लहसुन लगाऊंगा तो उसमें मैं अभी सुपर फॉस्फेट का उपयोग करेंगे। उपयोग करूँ। अभी जैसे मैंने K9+ लिया, हम्म, आपका जो नया खाद आया है। तो इजी वे में आपको खेतान खाद तो मिल जाता है लोकल व्यापारियों से, हाँ, है ना? जी मिल जाता जैसे है। उज्जैन तो बहुत बड़ी मंडी है बड़ी मंडी है और मध्य प्रदेश में मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा सुपर फास्फेट बिकता है बिकता है जिले में, जिले में, उज्जैन जिले उज्जैन में। जिले में मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा सर्वाधिक उपयोग जी। किसान उन्नत किसान है हाँ, और हाइब्रिड बीज के साथ में अच्छी कंपनी का खाद उपयोग करते हैं अच्छी कंपनी का करते हैं। और मैं समझता हूँ लागत के हिसाब से उनकी गुणवत्ता और उनका जो पारिवारिक परिवेश है बहुत अच्छा है। जी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी मदद मिलती है हाँ, मिलती और है। नए तौर तरीकों से आप जो किसान मेले में और नए वैज्ञानिक तौर पे जी, जो लोग आपको सलाह देते हैं हाँ या जी। आप अपने किसानों को आसपास पड़ोसी भाइयों को जी, जो सलाह देते होंगे वो आपकी बात मानते होंगे, हाँ मानते है हैं ना? ना सर। और आज नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से जैसे ट्रैक्टर की खेती है, हम्म, उसके बाद में नई स्प्रिंकलर सिस्टम भी जी, जी। वो काफी अच्छा है अच्छा है, ना? स्प्रिंकलर है, तो नल उसका भी फायदा सिस्टम आ गया मिलता है है। एक अभी। हाँ जी, नल वाला सिस्टम भी आया है एक अभी। अच्छा, नल वाला जी सिस्टम भी सर। आ गया, बराबर। अच्छा, पास की फिर मंडी में आपका विक्रय भी, जैसे आप फसलों को आप मंडी में बेचने जाते हैं जी, तो उसका भाव भी अच्छा मिलता है भाव भी अच्छा मिलता है, क्योंकि चमक आती है, चमक आती है, हाँ, गुणवत्ता अच्छी रहेगी तो भाव गुणवत्ता भी अच्छी अच्छा रहेगी, मिलेगा। बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया कुमार जी, आपने जी, मतलब एक क्रांति जो हरित क्रांति होना चाहिए और जिस प्रकार से जो नए जमाने के हिसाब से खेती के तौर तरीके, जी। है ना, और जो नए अपन देख रहे हैं, बहुत सारी सरकार भी अभी योजना चला रही योजना चला है ना? रही है। कृषि विभाग के अधिकारी भी इस संबंध में डीडीए, उप संचालक कृषि, एसएडीओ और जो संबंधित अधिकारी समय समय पर क्या करके और जी। सरकार की जो योजना है हाँ, वो आपको बता रहे हैं। बता रहे। खाद पे भी सब्सिडी मिलती है, आपको पता हाँ, है सब्सिडी ना? मिलती है। सरकार ऊपर एनपीके के हिसाब से आपको मिलती पता है। है एक बोरी यूरिया और सुपर फास्फेट पे कितनी कितनी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, बैग के ऊपर लिखा रहता है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, सर अपन तो क्या कि अपन आसपास सब किसानों को भी बोलते हैं कि हाँ, इतना खाद मत डालो, जी, दवाई का भी बोलते हैं इसपे कम से कम करो आप, हाँ, बिल्कुल सही। जितना कम हो इतना अपनी बचत होगी हाँ, तो अपना मुनाफा बढ़ेगा, लागत कम होगी, मुनाफा मुनाफा ज्यादा बढ़ेगा। होगा, बिल्कुल सही। जैसे अपन अब इसको डालते हैं एक थैली, हाँ, हाँ, तो अपनी 1470 की आ रही है वेरी गुड। जी, और लोग 1 बीघे में 1 डालते हैं, हाँ, तो उससे अच्छा तो अपन 2 थैली सुपर डालें, बिल्कुल सही है, उसको कम कर दें, कम कर दें। फिर भी अपने तो पैसे बचेंगे। भाई इसमें फास्फोरस की मात्रा ज्यादा मिलेगी आपको, ज्यादा सल्फर की निःशुल्क सल्फर में मिलेगी। जिंक मिलेगा, अगर इन बोरॉन टोटल मिलेगा। डीएपी की अपेक्षा अगर सुपर फास्फेट का गुना भाग लगाएं अपन हाँ, लागत में तो सुपर फास्फेट सस्ता बैठता है सस्ता बैठता है। और उसका जो
फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, जिंक, बोरान मिलाकर के 5 तत्वों वाला जो खाद आता जी। है K9 K9 खेतान का, जी। वो एक फेमस ब्रांड है, अच्छा है और लागत के हिसाब से आपको जैसे 1 एकड़ में लागत आपकी, अब आपने बताया कि 1400 साढ़े 1300 रुपए की बोरी आती है जी, डीएपी की, है जी, ना? हाँ, अगर सुपर फास्फेट की 3 बोरी भी लेते हैं तो भी अपने को बचत होती है। बचत होती है। बिल्कुल जी, सही। ऐसे कृषि वैज्ञानिकों का कहना भी है और हाँ, कंपनी वालों का वो भी भी ऐसा कहना है। कहना है, और स्थानीय व्यापारी जो अपने हिसाब से जो सहयोग कर रहे हैं या सहयोग कर जो रहे हैं। उपलब्धता करवा रहे हैं, उपलब्ध वो उसमें अपनों को बहुत अच्छा ये फायदा अच्छा कर मिलता है। रहा है, व्यापारी उन भी अच्छा करवा रहे हैं, जैसे हाँ, सुपर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं हाँ, और अच्छा भी है वो। अच्छा भी, उससे क्या किसानों को फ़ायदा है बिल्कुल सही। और उनको मतलब सल्फर-अल्फर के जैसे अलग से नहीं डालना पड़ता, हाँ, अलग सल्फर, से जिंक, लागत नहीं बोरोन लगती सल्फर जैसे की। इसमें सुपर में ही मिल जाता हाँ है, जी, तो वो अलग से नहीं करना पड़ता उनको खर्चा। बिल्कुल पहले सही, क्या था कि सब सुपर, जिंक सब अलग से डालना पड़ता था, तो उससे क्या खर्चा ज़्यादा रहता था ठीक बात है। और इफ़को भी डालते थे साथ हाँ, में। बिल्कुल सही। अब क्या रहता है कि सब जिंक, बोरॉन, सल्फर सब इसमें ही मिल जाता है, मैग्नीशियम में मिलता है। मैग्नीशियम मिल जाता जी, है, भाई जो तो 16 प्रो किसान को क्या कि वो अलग से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं हाँ, रहती, नहीं अपने को ज़रूरत पड़ती। ज़रूरत नहीं पड़ती अच्छा, है। उसके बाद में अभी जो नई-नई के हिसाब से जो कंपनी अपने-अपने प्रयोग के हिसाब से टेक्निकल रूप से या सरकार जो सलाह देती है उसके हिसाब से अब वो दे हुँ, रही है कि भाई इसमें सुपर फास्फेट में नाइट्रोजन वाला भी आ गया है, जी, यूरिया भी का भी कुछ प्रतिशत उसमें प्रतिशत आ गया। सुपर जी, फास्फेट जी। मिलता है और पाउडर फॉर्म में और दानेदार में भी उपलब्ध आसानी से मिलता आसानी से है मिलता ना? है। जी, तो ये सरकार की जो योजनाएँ जो है उसका हुँ, बराबर फायदा मिलना चाहिए, लेना जी, चाहिए अपने लेना को। चाहिए। और आपको देख कर के और भी जो किसान जो आस-पास के किसान हैं, बड़े जी, किसान हैं, छोटे मध्यम किसान हैं, जी, जी। वो अपना इस प्रकार से खेती का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, लागत हाँ, कम कर रहे हैं जी सर, और जीवन स्तर को बहुत अच्छी शुरुआत दे रहे हैं शुरुआत दे और जी सर, बहुत हाँ। बढ़िया आज की तारीख में आधुनिक रूप से बहुत आप देख रहे हो जी, कि नई-नई टेक्नोलॉजी ने एक चमत्कार कर दिया चमत्कार कर कृषि दिया ने। ये। कृषि में ये हाँ, तो और इसके बाद में आप एक जागरूक किसान जी, होने के नाते अपना कुमावत जी बहुत अच्छा आपने विचार बताए जी, और अपने ये विचार जो है आसपास के किसानों को भी आप अपने प्रदर्शनी के रूप में या अपने जी, मार्गदर्शन में बुला करके आप बता सकते हैं जी सर। कि नहीं सर, भैया मैं ये चीज़ें तो मैं आस-पास के किसानों को बताता रहता हूँ, जी कि जैसे कौन-सा खाद डालना चाहिए, हाँ कौन-सा कब क्या डालना चाहिए, अपने को किससे बराबर बचत होगी। हाँ ये ने क किसान करते भी है, किसान जो भी है अपने जो मिलने-जुलने वाले हाँ जब उपयोग भी किसान है करते अपन हैं मानते भी करते आपकी मानते सलाह बात मानते हाँ हैं, करते हैं, बराबर उस हिसाब से काम भी कर रहे हैं वो अभी, सही बात तो उनको भी फ़ायदा मिलता है, फायदा मिलता अच्छा फ़ायदा मिलता है उनको भी। है बिल्कुल सही खेती का भी जो अपन बताते हैं वो करते हैं वो, हाँ तो बढ़िया अच्छा मतलब मुनाफ़ा कमाते हैं वो। कुमार जी, आपके परिवार में कितनी खेती आपके पूर्वजों ने ये अपने लिए? हमारे परिवार में है 40 बीघा खेती है। अच्छा 40 जी। बीघा खेती है। तो आपने जब से खेती का शुरुआत की है या आपने युवा के हिसाब से अपनी जागरूकता लाई है जी। खेती में, तो आपने क्या उसमें अंतर पाया अपने बुजुर्गों के हिसाब से, आपके हिसाब से? जैसे हमारे बुजुर्ग थे पहले खेती करते थे, जी, तो पहले गोबर खाद का ज़्यादा यूज़ करते थे। जी, बाकी धीरे-धीरे वो कम हुआ फिर सुपर आया, सुपर का उपयोग करने लगे। बाकी बहुत सारी कंपनियों के खाद आते हैं, पर जैसे इसकी जो गुणवत्ता आती है खेतान सुपर। खेतान सुपर की आती है, जी, वो दूसरी कंपनियों में नहीं आती है। बराबर। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा उत्पादन अच्छा मिलता है इससे। आपकी खेती में कौन से मतलब सिंचाई का साधन क्या रहा पहले से या हमारे अभी तक? खेती में ट्यूबवेल रहता है, अच्छा ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल है, नदी है। नदी का भी है, पहले पुराने समय में ट्यूबवेल चलते थे, कुएँ चलते थे। कुएँ से सिंचाई हमारे जो होती थी। मतलब इंजन पिताजी चलते थे, थे। मतलब दादाजी थे, हाँ, वो कुएँ से करते थे, फिर हाँ, ट्यूबवेल आए। बिलाय। धीरे-धीरे नदियाँ से काम चालू करा, पाइपलाइन हाँ, डाल के। मतलब इरिगेशन का और हाँ, मतलब एग्रीकल्चर धीरे-धीरे बढ़ता गया। बढ़ता गया। जैसे आज ट्यूबवेल चल रहे हैं, फिर सरकार की नई योजनाएँ जो नर्मदा का पानी लाए लाए हाँ, हैं, उससे खेती होने लगी है। बहुत बढ़िया। तो इससे पानी की बहुत मतलब सुविधा हो गई है। जी, मतलब पहले बहुत पानी की कमी थी, बहुत दिक्कत आती थी। बहुत मतलब बढ़िया। किसान आधा पैसा तो बोरिंग लगाने में ही लगा देता था। बोरिंग लगाने में और हाँ, उसके बाद में ट्यूबवेल जचवाने में जो अ, जचवाने में वो है उसमें लग जाता कई था, बार पर पानी मिलता नहीं था। मिलता नहीं था। पानी बहुत सारी जल्दी समस्या है। पानी बोरिंग जल्दी बंद बहुत हो जाता था। सुख-दुःख का मतलब चरण आपने देखा हाँ, है इस चीज़ देखा है के मैंने हिसाब से। मतलब छोटा था हाँ, जब से मैंने और देखा अपने हमारे पूर्वजों पिताजी ने करते हैं। कितनी मुसीबतें उठाई है बहुत मुसीबतें और उठाई उन्होंने। सूखे का भी सामना किया, कभी-कभी बारिश नहीं होती थी। हाँ, नहीं होती थी, सूखा इसके होता कारण है भी फसल। कभी-कभी क्या होता है जैसे स्थिति कभी-कभी ये होती थी कि भाई ठीक है, पहले ज्वार का बहुत आधे हाँ, टाइम तो ज्वार की रोटी खाते थे। ज्वार की रोटी खाते, पहले ज्वार ही हाँ, चलती थी, फिर धीरे-धीरे गेहूँ आया, हुँ, वो धीरे-धीरे होता गया। जैसे धीरे-धीरे आदमी क्या कि नई-नई फसलें आई,
वो करते करते धीरे हुआ, बात तो आदमी धीरे धीरे क्या चलता गया, फिर आलू प्याज लहसुन आई, ये जी। करने लगा। धीरे धीरे आदमी क्या टेक्निकल इनकम खेती बढ़ी, की तरफ से बढ़े टेक्निकल आप। खेती बढ़ी। हाँ। फिर जैसे हमारे पिताजी ने छोड़ा, हमने करा, तो जी, हमने थोड़ा आधुनिक करा उसको, जी, जी। फिर ट्रैक्टर से करना चालू करा। बच्चों को भी आपने अपने इंदौर में या उज्जैन जी, में जी, अपने स्तर पे अच्छी आजकल की जो कृषि ने की पढ़ाई जी, एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ में आईटी सेक्टर में जी भी सर। आपने बच्चों का एडमिशन करवाया जी होगा। सर, अभी बच्चे तो छोटे हैं, मतलब जा हाँ, रहे हैं उज्जैन पढ़ते जी, हैं, पर अभी जी, छोटे हैं। जी। पर ये है कि अपना अब नई सोच के साथ में आपने अपना नई सोच ये है कि अपना बच्चा बड़ा होके अदर फील्ड में ना जाते हुए, बहुत अपनी बढ़िया, आधुनिक तरीके से खेती ही करे खेती करें, और अच्छा मुनाफ़ा कमाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मुनाफ़ा कमाए। सही सोच है अपन तो आपकी। जैसे अपने गाँव में भी अपन तो यही बोलते हैं कि भैया जी, आधुनिक खेती करें, हाँ, बच्चों को सिखाओ, भैया पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ, अच्छा पर पढ़ाओ। उसको शहर की तरफ नहीं, ना मोड़े। आज भी गाँव की चौपाल पर बैठ कर के इस टाइप की बातें होती होती है। है। और एक तो दूसरे के सुख दुख की बातें जो आती है या सहयोग की बातें आती है, तो एक दूसरे को देख करके खेती करने की बात आती बात है, आती है तो उसमें भी बहुत कंपटीशन है, कॉम्पिटिशन। बड़ा मजा आता है। पर ये है कि खेती से अच्छा धंधा व्यापार कोई है ही नहीं। सही बात ये है कि कुछ समय रहता है कि जो जाता है, कभी भाव कम रहते हैं, कभी कुछ फसल में कुछ नुकसान हो जाता तो घाटा भी जाता है, पर किसान ऐसा है कि कभी हार नहीं मानता है। सही बात है, मतलब कभी यूँ नहीं बोलता कि मेरा ये घाटा हो गया तो ये फसल नहीं बोना, मतलब वो आगे बढ़ता ही रहता है बिल्कुल सही। और अपना हिम्मत रखता है किसान। हिम्मत रखता और अपना यही है कि आगे अपने बच्चे भी कुछ हाँ, अच्छा करें और खेती ही करें और बहुत बढ़िया। आधुनिक तरीके से नई-नई फसलें बोएँ, जो अच्छी है फसलें, औषधीय फसलें और हैं। जब सामाजिक कार्यक्रम या घर में पारिवारिक समारोह होते हैं, शादी-विवाह होती है, तो बड़े उत्साह के साथ में जी। अपनी जो नई फसलें आती है, अपन हुँ, देखते हैं कि गुड़ी पड़वा के टाइम पे जब किसान बड़ा खुश होकर के तो गुड़ी स पड़वा का त्योहार मनाता मना है ना? जी, और जब फसलें आती है, खेत खलियान बिल्कुल धन-धान से धन भरपूर भर रहता भर है रहते और तो ऐसी स्थिति में बड़ा खुशी होती है और वो उत्साह के साथ करता है सर। काम करता है। जितनी फसल अच्छी होगी, किसान इतना अच्छा खुश रहता है बिल्कुल और सही। इतना अच्छा खर्चा करता है। जी, खेतान में आप कब से उपयोग कर रहे हो खेतान सर सुपरभाष का? खेतान कंपनी का खाद हमारे मतलब पिताजी कर रहे थे, हाँ, हाँ, जब से ही कर रहे हैं, हाँ, उससे अच्छा फ़ायदा मिलता है। जी। हमने दूसरे कई खाद का वर्षों भी से आप कई रेगुलर वर्षों से काम कर कर रहे हैं। रहे हैं। जी, हमने दूसरे खाद का भी प्रैक्टिकल करा, पर इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा, बहुत खेतान बढ़िया। कंपनी के खाद का। बहुत बाकी दूसरे खादों का रिज़ल्ट थोड़ा कम रहा उससे इससे क्या और खेतान रेगुलर आगे भी आप इस प्रकार का उपयोग करते रहेंगे, करते रहेंगे हम और कर भी रहे हैं। कर भी रहे हैं। कर भी रहे और इससे उत्पादन अच्छा रहता है, फसल की अब गुणवत्ता अच्छी आपके रहती है। आसपास के किसानों को आप इस प्रकार की और किस प्रकार की सलाह आप देंगे, जी, जिससे उनका भी जीवन स्तर बढ़े? जी, और इसका खेतान कंपनी के पूरे देश में आपको मालूम होगा कि 6 प्लांट हैं जी, बड़े-बड़े, हाँ, जी, पूरे देश में, जी सर। है ना? बाय रेल से भी जाता है, हाँ, बाय परिवहन परिवहन से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जी, भी जाता है और कई वर्षों से किसानों का विश्वास खेतान कंपनी के खाद के ऊपर में है। है। सर मैं यही कहूँगा कि सभी किसान भाइयों को कि खेतान खाद का उपयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा। उससे क्या गुणवत्ता भी अच्छी रहती है, हाँ, उपज भी बढ़ती है अपनी, जी, जी, तो इससे क्या कि अपना खर्चा कम होगा और उपज बढ़ेगी तो मुनाफ़ा बढ़ेगा बहुत बढ़िया, और गुणवत्ता अच्छी रहेगी तो भाव भी अच्छा मिलेगा आपको। ठीक है। तो कुमार जी आप तो मैं किसानों से यही बोल दूँगा कि खेतान खाद का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और जो उसमें तत्व भी सारे आ रहे हैं अपने जिंक, सल्फेट, बोरोन, मैग्नीशियम सब आ रहे हैं तो अपने को दूसरा खाद डालने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। हमने एक कंपनी ने एक ये फसल मीटर बनाया है, जी, जी। इसकी जानकारी भी आपको मिली होगी। जी। हमारे कृषि फील्ड के स्टाफ जो है, मार्केटिंग स्टाफ इस प्रकार की योजना में हाँ। मतलब किसानों तक पहुँच करके बताते हैं। जी, जी। इसमें बहुत सारी बातें एनपीके के हिसाब से बोरानेटेड, जिंकटेट जी, और जो आज की तारीख में जो फसल का जो मीटर है, जी। जिस प्रकार से हर फसल में कृषि विभाग के द्वारा किस प्रकार की कितनी गुणवत्ता के हिसाब से कितने एनपीके के हिसाब से मात्रा देना चाहिए, जी, सर। ये सारी फसल में ये मीटर में बताया है। जी। जिस प्रकार से अपन डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर चेकअप करता अपनी बॉडी का हाँ, जी कि सर। भाई इनमें कौन से तत्व की कमी है, जी, सर। उस प्रकार से वो टेबलेट देता है। टैबलेट देता है। इस प्रकार से खेती में भी जो एक ये फसल का जो मीटर जो हाँ, बनाया जी है सर। बहुत अच्छा है। जी, कृषि वैज्ञानिकों ने, जी कृषि सर। विभाग के अधिकारियों ने भी विशेष करके भोपाल और दिल्ली जी सर। के मतलब उर्वरक डिपार्टमेंट ने भी जी, इस बात का स्वीकार किया है कि जी बहुत सर। अच्छी कंपनी ने
ये मीटर बनाया है जी और सर। किसानों को इससे समझ करके, पढ़ करके हाँ, और उसका उपयोग करके, उपयोग करना चाहिए, हाँ, ये इस अच्छा है। प्रकार का, जिससे क्या है कि किसानों का खर्चा कम होगा, जी, इसमें खर्चा सही मात्रा में सही जानकारी दी है। मात्रा में डाल पाएगा वो। जैसे अभी किसान जिसको नॉलेज नहीं है वो जो बोल देता है कि यार इतना डाल दो तो इतना डाल देता है। सही, अब किसान को अगर ये जानकारी होगी तो इस हिसाब से डालेगा तो बिल्कुल उसका सही, खर्चा कम होगा खाद का बिल्कुल सही। और भाई उपज अपनों को अच्छी मिलेगी। वास्तविकता पता चल गई इस वास्तविक में मीटर पता से है, हाँ बस कि भाई इस अपने फसल में, गेहूं अपने फसल में अपने इतना नाइट्रोजन, इतना फास्फोरस, इतना फास्फोरस सल्फर। डालना, अपने को लहसुन में कितना डालना है, आलू में कितना डालना है, प्याज में कितना डालना। कुमार जी, मैंने सुना है कि कुछ किसान आत्महत्या करने के लिए करते हैं जी। या ऐसा कुछ उपाय करते हैं जिससे परिवार का दोहन होता है। सर ऐसा है कि कुछ किसान है जो कर्जा करके खेती करते हैं जी, या कुछ हो जाता है या नुकसान फसल में हो जाते हैं तो कर्जा कर या जी, कर्जा हो जाता है या कोई किसी से पैसा ब्याज पे ले आते हैं, वो नहीं दे पाते और वो डिप्रेशन में आत्महत्या कर कर लेते हैं। मैं ऐसे किसानों को ये चाहूँगा कहना कि वो अच्छे खाद का चयन करें और अच्छी फसल लगाएँ और उससे अच्छा मुनाफ़ा कमा के और अपना पारिवारिक स्तर अच्छा बनाएँ और आत्महत्या ना करें, क्योंकि खेती से अच्छा धंधा कोई है ही नहीं। कृषि की, सरकार की उपलब्धता के साथ में कृषि का क्या महत्वपूर्ण योगदान है? देखिए सर, अपना देश कृषि प्रधान देश है जी, और विश्व में हमारे अपने देश का डंका बजता है, जी, क्योंकि अपने देश में जो गेहूँ होता है, जी, कपास होता है, सोयाबीन होता है, जी, वो गुणवत्ता वाला कहाँ भी नहीं होता है जी, और अपने देश में से बाहर भी एक्सपोर्ट होता है सब। गेहूँ होता है, कपास होता है, सोयाबीन होता है, चावल होता है। चावल होते हैं, उसके बाद जैसे प्याज होता है, बहुत सारी फसलें होती है और अपने यहाँ का किसान मतलब अपने पूरे भारत का किसान एक आधुनिक खेती करता है और सारे अच्छे उत्पादन लेता है और अच्छी गुणवत्ता की फसल जी, उगाता है जी, और इसी कारण सारा माल अपन विदेशों में भी जा रहा है और विदेशों के लिए मांग भी है कि अच्छी गुणवत्ता की फसल है, तो अपने भारत से ज़्यादा माल लेता है। विश्व में डंका बजता भारत का। विश्व में डंका बजता है। कोरोना काल में भी। कोरोना काल में भी हमारे किसानों ने मतलब सारे चीज़ें बंद हो गई थी, फिर भी हमारे किसानों ने मतलब सारी फसलें उगाई और हमारे कंपनी खेतान खाद की कंपनी ने जो खाद था वो गांव-गांव भेजा मतलब आया सबको किसानों को मिला। उससे किसानों को भी बहुत मदद मिली सही और उपलब्धता मिली। बहुत सहयोग मिला और मतलब अच्छी फसल करा और कोरोना किसान काल में भी सरकार की तरफ से या कंपनी की तरफ से किसी प्रकार से किसानों को असुविधा नहीं हुई खेतान सुपर जी, फास्फेट मिलने से। किसानों को सरकार का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। जी, बहुत सहयोग किया सरकार ने। हाँ, उसके बाद निःशुल्क रूप से दिया। हाँ, और खाद कंपनी ने भी बहुत सहयोग करा। बहुत मतलब समय पे खाद पहुँचा और सरकार ने भी मतलब किसानों के लिए सहयोग करा और सरकार ने लोगों को गेहूँ और राशन फ्री में बाँटा। तो सरकार का भी बहुत आभार है। ये केसीसी के माध्यम से भी किसानों को ऋण दिया जा रहा है नहीं, और हाँ, निःशुल्क रूप से भी जी, उनको हाँ, बगैर ब्याज के भी पैसा जी उपलब्ध सर। करवाया जा रहा है। हाँ, केसीसी भी दिया जा रहा है। हाँ, केसीसी सरकारी बैंक से, प्राइवेट बैंक से दिया जा रहा है और सरकारी की एक योजना है जो खाद के लिए, वो खाद भी दे रही है जी, और उस सोसाइटियों के माध्यम से और बिना ब्याज से वो लोन भी दे रही है। मतलब ऋण दे रही है किसानों को और फसल खाद भी अभी उपलब्ध करा कर्ज रही भी है। माफ किया सरकार ने कर्ज भी माफ किया सरकार ने। किसानों अच्छा का। हाँ, कर्ज भी माफ किया है और इससे क्या कि आदमी को क्या कि बिना ब्याज से पैसा मिल रहा है तो उसको बहुत मदद मिलती है और मैं और ये आज विश्व चाहूँगा में भारत देश का नाम रोशन हुआ है, जैसे जी, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, जी। उत्तर प्रदेश में, पंजाब के किसानों को आप देखें। जैसे पंजाब में हुआ है, अपने कर्नाटक में हुआ है, राजस्थान में है, लोगों ने अच्छी फसलें और उगाई है और सब विदेशों में जा रही है। अपने यहाँ का गेहूँ बहुत अच्छा है, वो भी विदेशों में जा रहा है। मतलब और अब मैं यही चाहूँगा किसानों से कि अच्छी गुणवत्ता के खाद का जैसे खेतान खाद है, अच्छी गुणवत्ता का खाद का उपयोग करें, अच्छे बीज का चयन करें। कुमार जी, आपसे मिलकर के ये चर्चा अपनी इस परिदृश्य पे हुई है, जी सर। बहुत अच्छा लगा
और बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार मैं जी व्यक्त सर। करता हूँ। जी सर, और सर आपका भी आभार है कि आपने मेरे को ये समय दिया, यहाँ बोलने का समय दिया, कि किसानों को लिए मेरे को बोलने का समय मिला कि अच्छे किसानों के लिए कि आप अच्छे खाद का उपयोग करें। जैसे खेतान खाद का अभी K9 आ रहा है, वो उपयोग करें। इससे क्या है कि किसानों की खाद गुणवत्ता की वाली मिलेगी। मैं किसानों से और यही बोलूँगा कि अच्छे खाद का उपयोग करें। म बाज़ारों में बहुत सारे कंपनियों के खाद आ रहे हैं जो नकली आते हैं, उससे बचें। एक अच्छी कंपनी का, जैसे खेतान कंपनी का खाद है, ऐसे खाद उपयोग करें, तो जिससे क्या कि अपनी लागत कम होगी, फसल अच्छी होगी, तो मुनाफ़ा अच्छा होगा। और कई वर्षों से कंपनी का कंपनी काम चल बहुत, रहा हाँ, है। सालों वर्षों से कंपनी का काम चल रहा है और जी, अच्छी, मतलब अच्छी गुणवत्ता का खाद देती है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी, जी। आपको।